मैं मानसिंह, आमेर का राजकुमार। अपने बचपन से ही महलों की ठंडी संगमरमर की फर्श पर नहीं, युद्धाभ्यास के मैदानों की गर्म रेत पर खेलता रहा हूँ। सन 1550 में जन्मे मैंने अपने पिता राजा भगवान दास को एक सच्चे क्षत्रिय के रूप में देखा। उनकी तलवार की चमक और गंभीर आवाज ने ही मुझे युद्ध कौशल और कूटनीति का पाठ पढ़ाया। मैं महत्वाकांक्षी था, पर मेरी महत्वाकांक्षा सिर्फ युद्ध जीतने तक सीमित नहीं थी। मैं चाहता था कि आमेर का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। यह सपना तब और प्रबल हुआ जब 12 वर्ष की अल्पावस्था में ही मेरे पिता का देहांत हो गया। मुझे आमेर का राजा बनाया गया। सामने खड़ा था एक ऐसा मुगल सम्राट अकबर, जिसकी सेनाओं के आगे धरती कांपती थी। उसने आमेर को अपने साम्राज्य में विलय करने का आदेश भेजा। मेरी युवावस्था में ही एक विकट निर्णय लेना था, आत्मसमर्पण या युद्ध। युद्ध की तैयारी। मैंने युद्ध का फैसला लिया। आमेर का किला अभेद्य था, पहाड़ों की छाती पर बिठा हुआ एक शेर। किले की ऊंची दीवारों पर पहरेदार 24 घंटे डटे रहते थे। तोपों का मुंह दुश्मन की ओर खुला था। मैंने दिन रात सैनिकों के साथ अभ्यास किया। धनुर्धारी हर पल निशाने पर बाण लगाने का अभ्यास करते। तलवार चलाने वालों की कला देखकर लगता था मानो बिजली कौंध रही हो। घुड़सवार अपने घोड़ों पर सवार होकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते। रणनीति बनाने में मैंने अपने सबसे विश्वासपात्र सलाहकारों से सलाह ली। युद्ध का प्रारंभ और परिणाम। युद्ध का बिगुल बजा। मुगल सेना का हुजूम लहरों की तरह आमेर के किले की तरफ बढ़ा। तोपों की गर्जना से धरती कांप उठी। तीरों का वर्षा होने लगा। आमेर के सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। किले की दीवारों से तीरों की वर्षा हुई। गर्मागर तेल दुश्मनों पर डाला गया। दिन रात युद्ध चलता रहा। वीरता की गाथाएं रची गईं। लेकिन मुगल सेना का ज्वार बहुत विशाल था। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। धीरे धीरे आमेर के सैनिक कम होने लगे। भोजन और पानी की कमी भी होने लगी। अंततः एक लंबे युद्ध के बाद हमें हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद की रणनीति। हार के बाद पलायन, जंगलों में छिपना, ये मेरे लिए अपमान नहीं बल्कि एक नई रणनीति की शुरुआत थी। आमेर का किला मुगलों के हाथों में चला गया, पर मेरा हौसला नहीं टूटा। जंगल मेरे गुरु बन गए। पेड़ों की ओट में छिपकर मैंने मुगलों पर छापामार युद्ध शुरू किए। उनकी आपूर्ति लूट ली, उनके सैनिकों को मारा। मेरा नाम आतंक का पर्याय बन गया। मुगल सेनापतियों को मेरा पीछा करने में काफी परेशानी हुई। मैं जंगल के रास्तों से भलीभांति परिचित था। एक छापा मारने के बाद मैं जल्दी से दूसरी जगह चला जाता। मुगल सम्राट अकबर भी मेरी वीरता और रणनीति से प्रभावित हो चुके थे। कूटनीतिक चाल। 4 साल बीत गए ऐसे ही छत्ते की तरह डंक मारने में। परंतु यह लंबे समय तक नहीं चल सकता था। एक तरफ मेरा राज्य मुगलों के कब्जे में था, दूसरी तरफ मेरी सेना थक चुकी थी। मुझे एक नया रास्ता खोजना था। मैंने एक कठिन फैसला लिया, अकबर के सामने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखना। मेरा यह फैसला मेरे कुछ सलाहकारों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुगलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने उनसे कहा, कभी कभी युद्ध से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। 1573 में मैं अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। मेरा स्वागत शाही शान से हुआ। अकबर एक कुशाग्र सम्राट थे। उन्होंने मेरी वीरता और रणनीति को पहचाना। उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मैंने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन आमेर पर स्वतंत्र रूप से शासन करने का अधिकार मांगा। साथ ही मैंने मुगल सेना में शामिल होकर उनके अभियानों में सहायता करने का वादा किया।
यह फैसला मेरे लिए एक तरह से जुआ था। मैं मुगल दरबार में रहते हुए भी आमेर का राजा बना रहा। मेरी यह कूटनीतिक चाल कामयाब रही। मैंने न सिर्फ आमेर को बचाया बल्कि अपनी स्वतंत्रता भी कायम रखी। मुगल दरबार में मेरा प्रवेश विरोध का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने अपनी वीरता और कूटनीति से सबका विश्वास जीत लिया। युद्ध के मैदान में मेरी तलवार की चमक से दुश्मन थरथराते थे, तो दरबार में मेरी बुद्धिमत्ता के मोती बिखेर कर मैंने अकबर का मित्र बन गया। मुझे राजाए राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, बल्कि मुगल साम्राज्य में मेरे महत्व को दर्शाती थी। मैंने काबुल से सिंध तक कई प्रदेशों को जीतने में अकबर का साथ दिया। मेरी सेनापति की कुशलता से मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। मैं सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि कला और संस्कृति का भी प्रेमी था। जहां मैंने युद्ध लड़े, वहीं मैंने मंदिर और महल भी बनवाए। मैंने कलाकारों और कवियों को संरक्षण दिया। उनके द्वारा निर्मित भव्य इमारतें और अमर कविताएं आज भी मेरी विरासत को संजोए हुए हैं। हालांकि मुगल दरबार में रहते हुए भी मेरा संबंध अपने मूल से कभी नहीं टूटा। मैंने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन किया और आमेर में भव्य गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया। यह मेरी धर्मनिष्ठता का प्रतीक है। मेरा जीवन युद्धों, कूटनीति और धर्म के त्रिकोण में ही नहीं, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता का भी एक उदाहरण है। मैंने मुगल दरबार में रहते हुए हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। 1614 में जब मैं दुनिया से विदा हुआ, तो पीछे एक शानदार विरासत छोड़ गया। एक योद्धा के रूप में मेरी वीरता, एक राजनेता के रूप में मेरी कूटनीति और एक कलाप्रेमी के रूप में मेरा योगदान इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया। मुझे पता है, इतिहास विजेताओं को याद रखता है, परंतु मैं यह भी जानता हूं कि कभी कभी कठिन फैसले लेना ही असली जीत होती है। मैंने आत्मसमर्पण नहीं किया, मैंने परिस्थिति के अनुसार रणनीति बदली। मैंने अपनी मातृभूमि को बचाया, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा और एक महान योद्धा के रूप में जिया। आप युद्ध जीत सकते हैं, परंतु असली जीत तब होती है जब आप युद्ध टालकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। यही मेरा संदेश है आने वाली पीढ़ी के लिए। युद्ध विनाश का पर्याय है, परंतु कूटनीति और बुद्धि से आप शांति स्थापित कर सकते हैं और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मैं मानसिंह, आमेर का राजा, इतिहास में शायद एक ऐसे योद्धा के रूप में जाना जाऊं जिसने तलवार से कम, अपनी बुद्धि से अधिक युद्ध जीते। मेरा जीवन वीरता, कूटनीति और धर्मनिष्ठता का संगम था। यही मेरी विरासत है, जिसे मैं पीछे छोड़कर जा रहा हूं।